या हाय फ्रेंड्स, ऑप्शन ग्रीक का क्या इंपॉर्टेंस है ऑप्शन स्ट्रेटेजीज के अंदर में। जब हम कोई भी ऑप्शन स्ट्रेटेजीज बनाते हैं तो ऑप्शन ग्रीक हमें क्या फायदा दे सकता है, इसको यदि हमको समझना हो तो हमको सबसे पहले यह पता करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली ऑप्शन का प्रीमियम बनता कैसे है। तो कुल 5 चीजों को मिक्स कर दो, स्पॉट, स्ट्राइक, टाइम, वॉलेटिलिटी एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। इन 5 चीजों को मिक्स करते हैं तो ऑप्शन का प्रीमियम बनता है। इसका मतलब यदि ऑप्शन के प्रीमियम को मूव होना है तो गारंटी इन 5 में से किसी न किसी एक वेरिएबल को बदलना पड़ेगा। या तो मार्केट में स्पॉट चेंज होगा, या स्ट्राइक, या टाइम, या वॉलेटिलिटी, या रेट ऑफ इंटरेस्ट, तब जाकर के ऑप्शन का प्रीमियम चेंज होगा। लेकिन ट्रेडर को क्वेश्चन ये आता है कि ये 5 वेरिएबल में से यदि कोई भी वेरिएबल चेंज होता हो तो ऑप्शन का प्रीमियम चेंज होगा कितना। बस इसी का सॉल्यूशन देने के लिए ऑप्शन ग्रीक्स मार्केट में आए हुए हैं। ऑप्शन ग्रीक्स आपको ये बताते हैं कि जो मार्केट के अंदर में ऑप्शन का प्रीमियम बनाने वाले 5 वेरिएबल हैं, उनमें से किसी में भी यदि चेंज होता है तो ऑप्शन का प्रीमियम कितना चेंज होगा वो बताता है उसका ग्रीक। तो इसका मतलब ये है कि यदि स्पॉट में कुछ चेंज हुआ तो उसके कारण ऑप्शन का प्रीमियम कितना चेंज होगा वो बताता है डेल्टा। वॉलेटिलिटी में कुछ चेंज हुआ तो उसके कारण ऑप्शन का प्रीमियम कितना चेंज होगा वो बताता है वेगा। अब मार्केट के अंदर में जब ट्रेडर काम करता है तो पता चलता है एक साथ में 2-2, 3-3 चीजें एक साथ चेंज हो रही है। एक साथ में एक साइड में अंडरलाइन स्टॉक का स्पॉट प्राइस चेंज हो रहा है, दूसरी साइड में उसकी वॉलेटिलिटी घट रही है या बढ़ रही है, और तीसरी साइड में मैच्योरिटी, टाइम टू मैच्योरिटी के नजदीक जा रही है। तो वो 3-3 चीजें यदि एक साथ में मूव हो रही है तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द ट्रेडर कि यार ये क्या चीज कहां से मूव हो रहा है और सचमुच में ये ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो घट क्यों रहा है और बढ़ क्यों रहा है। तो यदि मैं उन सब चीजों को ग्रीक्स के टर्म में ट्रैक करूं तो इमीडिएटली मुझे ये पता चलता है कि भाई कौन से वेरिएबल के कारण ऑप्शन का प्रीमियम चेंज हो रहा है और कितना चेंज होगा। तो उसके बाद यदि मुझे कोई ये पूछे कि कल यदि स्पॉट प्राइस 50 रुपया बढ़ जाता है और यदि वॉलेटिलिटी 2% टूट जाती है तो मुझे कितना इंपैक्ट आएगा, तो मैं इमीडिएटली बता पाऊंगा कि कल यदि एक दिन निकला मतलब थीटा कितना इफेक्ट देगा, वॉलेटिलिटी में चेंज हुआ मतलब वेगा कितना इफेक्ट देगा, और स्पॉट में चेंज हुआ मतलब डेल्टा कितना इफेक्ट देगा। और उन सबको यदि मैं मिक्स कर दूं इमीडिएटली आई विल कम टू नो दैट टुमारो दिस इज गोइंग टू बी द प्रीमियम ऑफ दिस ऑप्शन। तो क्या क्या बेनिफिट उठ सकते हैं यदि मुझे जॉइंट इफेक्ट देखना है कि एक से ज्यादा वेरिएबल एक साथ मूव करते हो तो ऑप्शन के प्रीमियम में, मेरी स्ट्रेटेजी में, पोर्टफोलियो के प्रॉफिट लॉस में कितना इंपैक्ट आएगा, वो इमीडिएटली मुझे पता चलता है ऑप्शन ग्रीक से। यदि मुझे रिस्क को मैनेज करना है कि भाई मुझे मैक्सिमम रिस्क इसी तरीके का रखना है तो डिग्री कितना रिस्क का रखना है वो तुरंत मुझे बताते हैं ग्रीक्स। मतलब ग्रीक्स के थ्रू मुझे ये पता चलता है कि मेरा पोर्टफोलियो या मेरी जो पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी जो मैंने बना रखी है उसमें मैंने कितना रिस्क ले रखा है। एग्जैक्टली। एंड द थर्ड वन इज फिक्स व्यू बेस्ड स्ट्रेटेजी। लाइक इफ आई वांट टू मेक बुलिश स्ट्रेटेजी, दैट मीन्स कि भाई मुझे मार्केट में तेजी लगती है, मुझे कुछ बुलिश बनाना है, तो माई फोकस शुड बी ऑन डेल्टा एंड आई एम गोइंग टू मेक न्यूट्रल ऑल दिस ग्रीक्स। बाकी के ग्रीक्स को मैं न्यूट्रल करूं और डेल्टा को मैं लॉन्ग करूं तो इमीडिएटली मेरा बुलिश स्ट्रेटेजी बनेगा। तो मुझे क्या मेरा फोकस है उसकी तरफ यदि मुझे जाना है तो मुझे इसमें से कौन सी डिग्री को कहां पर चेंज करना है वो इमीडिएटली मुझे पता चलता है ग्रीक से। सचमुच में यदि मुझे पूछेंगे कि मेन इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रीक्स क्या है तो मैं बोलूंगा कि आप यदि कभी भी ऑप्शंस के अंदर में ट्रेड मारते हो आपको उससे पहले ऑप्शन ग्रीक्स को जानना ही चाहिए। आप ऑप्शन ग्रीक्स को जानते हैं और उसके बाद में यदि स्ट्रेटेजीज बनाते हैं तो वो आपके लिए बहुत लॉजिकल रिस्क के ऊपर में बहुत अच्छा रिटर्न्स बनाने वाली हो सकती है। थैंक यू।